खुशखबरी पढ़ने जा रहे हाँ तो खुशखबरी है ना, देखो इतना दिन पढ़ाई हो गया तो अब उसका फल मिलना चाहिए ना। तो फल तो कब मिलेगा? एग्जाम देके मिलेगा, पता चलेगा ना कि खुद कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, दुख वाला खुशखबरी था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्बल रीजनिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम्स। ओके, क्या किसी को पता है वेन डायग्राम क्या होता है? एनी आइडिया, कोई गेस वेन डायग्राम कैसा होता है, क्या होता है? नहीं सर। पहले किसी ने नहीं किया वेन डायग्राम? चलो इसको पढ़ो एक बार, उसके बाद में बताता हूँ शॉर्ट में। जब पढ़ के हो जाए तो थंब दिखा देना एक, ठीक है? हो गया, करंट चला गया। सिमरन का थंब आ गया, और जब सबका हो जाएगा थंब शो करना, ठीक है? पल्लवी का आ गया, नीतू का आ गया, सोनाली, खुशबू, ठीक है चलो। सबका अगर हो गया तो हम लोग देखते हैं। हाँ, वेन डायग्राम्स आर यूज्ड टू विजुअलाइज लॉजिकल रिलेशनशिप among given groups of elements। ठीक है, तो वेन डायग्राम हम लोग क्यों यूज करते हैं? वेन डायग्राम का काम हो गया कि लॉजिकल रीजनिंग जो भी है जिसमें लॉजिक यूज होता है, ठीक है, उसको एक ग्रुप में अगर वो दिया हुआ रहता है तो उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक, इन दिस चैप्टर we deal with the questions which aim at analyzing a candidate's ability to relate a given groups of items and illustrate it diagrammatically। सपोज हम लोग के पास कुछ आइटम्स है, ठीक है, कॉस्मेटिक आइटम ही देखते हैं। चलो, सब कोई लड़की है तो यहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम ही देखते हैं। सपोज लिपस्टिक, ठीक, उसके बाद नेकलेस, ठीक है, उसके बाद नेल पॉलिश, ठीक है, उसके बाद क्रीम, ठीक है। तो अगर इन सबको अगर कैटेगराइज करना हो तो हम लोग किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं? देखो, एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, ठीक है। बड़ा वाला सर्कल क्या बता रहा है? कॉस्मेटिक आइटम्स, ठीक है। अब कॉस्मेटिक में क्या क्या आ सकता है? दो इसमें पार्ट होगा, ठीक है। एक हो गया नेकलेस का, ठीक है, ये पार्ट है सिर्फ नेकलेस का। क्यों? क्योंकि नेकलेस हम लोग पहनते हैं, ठीक है, उसको बाद में उतारा भी जा सकता है जब भी। हाँ, उसको ऊपर से पहना जाता है, हाँ, उसको फिक्स्ड किया नहीं जाता है। लेकिन लिपस्टिक, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, लिपस्टिक का एक सर्कल, उसके बाद नेल पॉलिश, उसका एक सर्कल, उसके बाद क्रीम, ठीक है। ये सब चीज, ये तीनों चीज जो मैंने रेड कलर से लिखा है, इसका क्या होता है? इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, जो कुछ देर तक रहता है, ठीक है, ये फिक्स्ड रहता है, ऑलमोस्ट एक दिन तक तो फिक्स्ड रहेगा ही। क्रीम भी बहुत देर तक रहता है, और नेकलेस और लिपस्टिक और क्या है, नेल पॉलिश, ये तो हफ्तों तक रहता है, ठीक है। सॉरी, लिपस्टिक नहीं रहता है, लिपस्टिक कुछ घंटे तक रहता है, लेकिन ये स्टिक रहता है, ठीक है, स्किन में स्टिक रहता है, ठीक है। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा, वो वेन डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, चेक करो। हाँ देखो, ये हम लोग का एक सर्कल आ गया, ठीक है, ओवल है, जिसमें एक पार्ट में होगा सिर्फ नेकलेस, ठीक है, और ये जो सर्कल होगा ना, इसमें हम लोग का क्या क्या आएगा? सपोज लिपस्टिक आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे इससे टच में रहेगा सपोज नेल पॉलिश, इससे टच में रहेगा सपोज क्रीम, लेकिन नेकलेस अलग रहेगा। एक ही है, ये सब कॉस्मेटिक आइटम ही है, लेकिन नेकलेस एक अलग कैटेगरी हो जाता है, और ये तीनों एक अलग कैटेगरी हो जाता है। आया समझ में? बताओ, अगर समझ में आया तो बोलो। हाँ
ठीक है, बार बार म्यूट अनम्यूट करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा ना तो क्या करना, लाइक दिखा देना, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एक्सेट्रा आर यूज टू रिप्रेजेंट दिस डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग सर्कल यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, स्क्वायर यूज कर सकते हैं और रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं इसको डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या है देखो। बेस्ड ऑन द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस that are asked in various competitive exams, we have classified logical Venn diagrams into two types, ठीक है। बेसिकली दो टाइप में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया, ठीक है। अब देखो ये टाइप क्या है, इसको पढ़ो एक बार। देखो हाँ, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस we deal with different types of cases which are as follows। हाँ, केस नंबर 1 क्या है देखो। if two separate groups of items are completely unrelated to each other, ठीक है। सपोज ऐसा दो ग्रुप है जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट ही नहीं करता है। जस्ट लाइक सिंपल एग्जांपल, अगर हम लोग मेल और फीमेल देख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग भूल जाओ, ठीक है। अगर हम लोग ह्यूमन बींग को छोड़ दें तो क्या मेल और फीमेल का मन मिलता है? नहीं मिलता है ना। फीमेल का मन हर एक सेकंड चेंज होता है। मेल एक चीज सोच के रखता है तो वही करता है, ठीक है। फीमेल भी जो सोच के रखती है वही करती है, लेकिन तब भी बहुत सारा डिफरेंसेस है ना मेल और फीमेल में। दे आर कॉम्प्लीटली इंक्लूडेड इन द थर्ड ग्रुप, then the relationship can be diagrammatically shown as in the given illustration, ठीक है। देखो ये मेल और फीमेल जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल था, ठीक है। केस 1 का ही एग्जांपल होगा ये मैंने नहीं बताया, ठीक है। मैंने जस्ट ऐसे बताया कि ऐसा एक डिफरेंस हो सकता है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर देखो एग्जांपल नंबर 1, व्हीकल, कार, बस, इसको अगर डायग्रामेटिकली शो करना है तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसका डायग्राम क्या बनेगा पता है? क्या होता है, मेन क्या है, व्हीकल मेन है, व्हीकल के अंदर कार और बस दोनों आते हैं। तो ये हम लोग का हो गया व्हीकल। अब व्हीकल में क्या दिखाना है, कार, ठीक है, ये हो गया कार। और अलग से क्या होगा, बस। अब ये बताओ कि क्या कार और बस सेम है क्या? कुछ सिमिलरिटी है उसमें। हाँ। देखो चक्का, उसका चेसिस नंबर, ठीक है, इंजन, ये सब सेम हो सकता है, लेकिन उस छोटे छोटे पॉइंट पे गौर मत करो, ठीक है। बड़ा सा पॉइंट सोचो। बस में 40 लोग आते हैं और कार में सिर्फ 4 लोग आते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नहीं, ठीक है। कार इज पर्सनल यूज, बस क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ठीक है, कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट होता है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस डायग्राम से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्हीकल, कार और बस, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट वाला देखो, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, हॉस्पिटल, नर्स, पेशेंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ। सर हॉस्पिटल का अंदर ही तो नर्स और पेशेंट आ जाता है। चलो देखो, जीएनएम का क्वेश्चन था, जीएनएम का स्टूडेंट से आंसर भी आया। अच्छा है, अच्छा है। नहीं, हम तारीफ कर रहे, सही में वो ऐसा मत सोचो कि इंसल्ट किया, ठीक है। देखो करेक्ट आंसर है थैंक सिमरन यू। का। हाँ, देखो हॉस्पिटल में नर्स एक आता है और एक पेशेंट, ठीक है। नर्स और पेशेंट टोटली डिफरेंट है। नर्स का काम है पेशेंट को ठीक करना, पेशेंट का काम है नर्स से ठीक होना, ठीक है। हो गया, इसको समझ में आया सबको? एक थंब दिखा देना तो अच्छा लगेगा। हम्म खुशबू समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ रहे। ठीक है। अब केस नंबर 2 पढ़ो, चलो एक बार पढ़ो। हो गया तो थंब दिखाना।
ठीक है, चलो आते हैं केस नंबर 2 पे। When two groups of items have some common relationship, जब दो ग्रुप में कोई कॉमन रिलेशनशिप होता है, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटली इंक्लूडेड इन द थर्ड ग्रुप। देखो दोनों कॉमन तो है, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है, इसलिए उन लोगों को हम लोगों ने थर्ड ग्रुप में रखा है, ठीक है। द रिलेशनशिप आर शोन बाय टू स्मॉलर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इन अ थर्ड लार्ज सर्कल। इसका एग्जांपल देखो, ठीक है, लॉयर्स, टीचर्स, एडुकेटेड। अब बताओ इसका डायग्राम कैसा होगा, या फिर कॉपी में ट्राई करो। सर शायद तीनों का सर्कल ही अलग अलग होगा। अलग अलग नहीं होगा, और कोई बताओ। बताओ बताओ। कॉपी सर में या ड्रॉ तो करो, पहले क्या जैसा होगा। ही होगा। वो टीचर्स एंड लॉयर्स और एडुकेटेड तो दोनों एक साथ होगा, और एडुकेटेड दूसरा एक, मतलब उन लोग को पूरा उन लोग को सर्कल करके होगा शायद। आंसर किसने दिया, सोनाली ने ना। यस। देखो, हाँ सोनाली का आंसर सही है, ठीक है। सॉरी हमें समोसा खा रहा था तो इसीलिए। अब आ जाओ लाइन पे, और जोर भूख लगा था। देखो ये हो गया एडुकेटेड, ठीक है। देखो एडुकेटेड आ गया, क्योंकि देखो लॉयर और टीचर दोनों लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब देखो ये आ गया टीचर, हाँ इसको हम लोग टीचर लिख देते हैं। क्या कोई टीचर लॉयर नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है ऐसा क्या, या फिर कोई लॉयर टीचर हो प्रीवियस अपने कभी किसी टाइम पे, या उसको अपना पैशन फॉलो करना हो तो वो टीचर हो। हम्म इसका करेक्ट डायग्राम ये बनेगा। देखो केस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ था, 3 ग्रुप होगा लिखा था ना। एडुकेटेड के लिए 1 ग्रुप, लॉयर के लिए 2 ग्रुप, और टीचर के लिए 3 ग्रुप। हो गया ना, आया समझ में। हम दिखा दो। चलो अब हम केस नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, हाँ 1.5 घंटा जैसा चलेगा। बीच में एक बात भी बताना, एक किस्सा बताऊंगा, ठीक है, मेरा ड्यूटी का। शायद हंसी आए। देखो केस नंबर 3 में क्या बता रहा है, इफ वन आइटम बिलोंग्स कॉम्प्लीटली टू द क्लास ऑफ सेकेंड। अगर एक आइटम कॉम्प्लीटली दूसरे क्लास में आता है, ठीक है, थर्ड आइटम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टू, लेकिन जो तीसरा है ना वो बिल्कुल ही अलग है सबसे, देन दे मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन बिलो डायग्राम, ठीक है। अच्छा इसको इग्नोर करना, हाँ ये ट्रांसलेट करने में कुछ इधर उधर हो गया, ठीक है, इस लाइन को इग्नोर कर दो टोटली, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, एक ग्रुप होगा जो दूसरे ग्रुप से मिलता होगा, ठीक है, लेकिन जो तीसरा ग्रुप है ना वो टोटली सबसे अलग है, किसी से नहीं मिलता है वो। अब इस डायग्राम को बनाओ, कैसे होगा वो। ये तो इजी, एकदम इजी है, पानी है, खिचड़ी जैसा है। जल्दी बताओ, कौन बताएगा। सर हम्म ह्यूमन मतलब इंजीनियर तो ह्यूमन बींग्स में आ जाते हैं, हाँ तो वो तो सेम है, बट रेड तो एनिमल है ना, वो तो अलग ही आते हैं। सही बोला सही तो बोला। पहले दो। मुझे लग रहा है कि सिमरन ने मेरा ये पीडीएफ पहले हैक कर चुका है, समझा, उसको सब आंसर पता है। देखो ये आ गया ह्यूमन सब है। बींग्स, ठीक है, ये आ गया ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, ह्यूमन बींग्स इंजीनियर होते हैं, हाँ। और रेड, रेड एकदम ही अलग होता है, ठीक है। जब रात को सब कोई सो जाता है तब इसका काम शुरू होता है खाना खाने का। ठीक है, आया समझ में। देखो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, और ये हम लोग का थर्ड ग्रुप आ गया, ठीक है, एकदम अलग। ओके
चलो नेक्स्ट केस पढ़ो। इफ वन ग्रुप ऑफ आइटम इज पार्शियली इंक्लूडेड इन द सेकेंड ग्रुप, मतलब अगर एक ग्रुप का आइटम है ना वो थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा सेकेंड ग्रुप में मिल रहा है, तो एंड द थर्ड ग्रुप इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू दिस टू, their relationship is groups, then diagrammatically shown as in the following illustration। तो इसमें क्या बता रहा था, अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से थोड़ा मिलता है, हाँ, लेकिन तीसरे ग्रुप से एकदम ही नहीं मिलता है, तो उसका डायग्राम कैसा होगा बताओ। बनाओ बनाओ, बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा, जल्दी बनेगा। वायर कॉपर पेपर। वायर और कॉपर थोड़ा पार्टली सिमिलर है एंड पेपर इज नॉट सिमिलर। किसने बोला आंसर, किसने कहा, सोनाली? हाँ यस यस। ठीक है, देखो हाँ, ये हो गया वायर, पार्शियली मतलब भाई थोड़ा सा टच कर रहा है, ठीक है, बस उतना ही। कॉपर, और ये आ गया हम लोग का कागज, पेपर, ठीक है। आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग है ना, इजी है, सब कुछ सक रहा है शायद। खुशबू आ रहा है ना तुमको? नीतू और पल्लवी? हाँ सर। पल्लवी आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है, चलो, समझ में आता है तो क्लास करके अच्छा लगता है। हाँ देखो, केस नंबर 5, ठीक है, केस नंबर 5 क्या बता रहा है, इफ वन आइटम्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड, अगर एक आइटम दूसरे से मिलता होगा, ठीक है, एक आइटम अगर दूसरे से मिलता है, द थर्ड आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू दीज टू। देखो एक आइटम क्या है, एक से तो पूरा ही मिलता है, लेकिन जो दूसरा है ना वो हल्का सा टच करता है बस, मतलब पार्शियली, ठीक है, पार्शियली रिलेटेड है अगर, तो इसका रिलेशनशिप बनाओ क्या होगा। Female and फीमेल्स, mother, sir, both are females, and doctor are related to female and mother because doctor male, female भी हो सकता है, male भी हो सकता है। हाँ ये सही है। देखो, दिस लार्जर सर्कल इज रिलेटेड टू फीमेल्स, एंड इसके अंदर हम लोग मदर बना देते हैं, मम्मा लिखते हैं, ठीक है, और डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो सर्कल होगा ना, ये डॉक्टर्स का होगा, तो डॉक्टर्स फीमेल भी हो सकती है, और क्या पता वो मम्मा हो, ठीक है, मम्मी हो, ठीक है। आया सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉरी केस नंबर 6, ओके। इफ वन आइटम्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड, अगर एक आइटम सेकेंड क्लास से मिलता है, एंड द थर्ड आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू द सेकेंड। देखो एक जो आइटम है वो सेकेंड से मिलता है, लेकिन जो थर्ड है ना वो सिर्फ सेकेंड से मिलता है और किसी से नहीं मिलता है, वो फर्स्ट का पार्ट नहीं है, 1 2 का पार्ट है, लेकिन जो 3 है ना वो सिर्फ 2 का पार्ट है, 1 का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या होगा, इसका रिलेशनशिप क्या होगा, मेल्स, फादर एंड चिल्ड्रेन। Father and children co-related है and males का साथ children related नहीं है but fathers related है। ऐसा तो नहीं है, मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखो कोई बात नहीं, ट्राई किया सही है। ये जो बड़ा वाला सर्कल मेल्स को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मेल्स, फादर्स, चिल्ड्रेन, ठीक है। देखो जितने भी फादर होंगे, जितने भी फादर्स हैं वो सब तो मेल हैं, फादर्स इज ऑलवेज नोन टू मेन, ठीक है। पापा का मतलब ही होता है एक इंसान जो आदमी हो, ठीक है। अब क्या सारे मेल्स फादर तो है, ठीक है, लेकिन इसको क्या हम लोग चिल्ड्रन बोल सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे तो फादर नहीं होंगे ना। देखो तो समझ में आया? ऊपर ना ये रितु का नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार, कल क्लास शाम से, उसको अभी पूछने का क्या जरूरत है, समझ में नहीं आता उसका हमको, इसलिए मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो हाँ, देखो
इसे चेक करो, ठीक है। ये आ गया मेल्स का एक सर्कल, ठीक है। अभी जितने भी फादर होंगे सारे तो मेल्स ही होंगे, है कि नहीं, उसमें तो कोई फीमेल नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे हैं वो सारे फादर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो मेल्स तो हैं। जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे मेल्स हैं, ठीक है। इसमें देखो फीमेल का बात नहीं कहा गया है, चिल्ड्रन में तो मेल फीमेल दोनों होता है ना, लेकिन इसमें हम लोग को फीमेल का बात नहीं कहा गया है, इसीलिए हम लोग सारे चिल्ड्रन को मेल्स पकड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, जिसका शादी ना हुआ उसको बच्चा कहा जाता है, ठीक है। इसलिए सारे चिल्ड्रन फादर नहीं होंगे। हाँ, इसका मतलब देखो मैंने जो डायग्राम बनाया था 1 2 से रिलेटेड तो है। 1 का मतलब मेल, 2 का मतलब फादर, लेकिन जो 3 है जिसको हम लोग चिल्ड्रन बोल रहे थे, ठीक है, जिसको हम लोग चाइल्ड बोल रहे थे, वो चाइल्ड 2 से रिलेटेड है। सॉरी, 2 नहीं होगा, हाँ 1 से रिलेटेड है, लेकिन 2 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन क्या है, मेल तो है लेकिन वो फादर नहीं है, और सारे मेल फादर है, ठीक है। आया समझ में? सर, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ, हाँ बोलो। वहाँ पे लिखा है द थर्ड आइटम इज पार्टली रिलेटेड टू द सेकंड। सेकंड से रिलेटेड है ना थर्ड? देखो मैंने ये 1 2 3 जस्ट ऐसे बनाया, क्वेश्चन देख के नहीं बनाया। तुम इसी को सेकंड पकड़ लो, इसको फर्स्ट पकड़ लो। ओके, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। नहीं नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। और किसी को कंफ्यूजन है क्या? देखो, क्या किसी को कंफ्यूजन है? सिमरन को? चलो फिर से इसको करते हैं, ठीक है, फिर से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक काम करो, 1 सेकंड के लिए ये जो सेकंड थर्ड दिया हुआ है ना, इसको भूल जाओ, ठीक है। एग्जाम में हम लोग का केस नहीं लिखने वाला है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और बस यही रहेगा, मेल फादर एंड चिल्ड्रन। इसको हम लोग को इसका हम लोग को रिलेशन दिखाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। देखो, एक बार के लिए इसको भूल जाओ, केस नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है ग्रीन लाइन से, उसको भूल जाओ, ठीक है। देखो, अगर हम लोग को सिंपल से बनाना होता तो हम लोग इसको सबसे पहले मेल बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया मेल्स का। अब सारे मेल्स फादर होते हैं, ठीक है, जितने भी फादर होंगे सारे मेल्स होंगे, है कि नहीं। लेकिन अब तो हम लोग को चिल्ड्रन को भी दिखाना है ना, तो चिल्ड्रन को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पार्शियली इसको शो कर दे, क्योंकि सारे चिल्ड्रन तो फादर नहीं हो सकते, सारे चिल्ड्रन फादर नहीं हो सकते ना। लेकिन जितने भी फादर है वो तो सारे मेल्स हैं, और जितने भी चिल्ड्रन है वो भी सारे मेल्स हैं, ठीक है। इसीलिए ये डायग्राम भी सही है। अभी समझ में आया? देखो, अभी कुछ डाउट है क्या? नहीं नहीं। हाँ ठीक है। हाँ चलो देखो, हाँ ऐसे पूछना, ठीक है, जब भी डाउट हो ना पूछो, 2 बार 4 बार जितना बार भी हो डाउट पूछो, उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो नंबर 7 केस, इफ द आइटम्स एविडेंटली बिलोंग टू द 3 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर जो आइटम है वो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करता है, देन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या था, हम लोगों ने 8 9 में पढ़ा था ना, जिसमें टच होता हो, ठीक है, उसको इंटरसेक्टिंग कहा जाता है। लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब जो एकदम ही अलग अलग हो, ठीक है, इसको नॉन इंटरसेक्टिंग। चलो इसका डायग्राम क्या होगा, देखो, डॉक्टर तीनों अलग का अलग अलग होगा। प्रोफेशन, हाँ डॉक्टर का अलग प्रोफेशन होता है, लॉयर का अलग प्रोफेशन होता है, इंजीनियर्स का अलग होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मेल या फीमेल देता तो हम लोग इसको कुछ एक कॉमन बना सकते थे, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, इसलिए इसमें कोई कॉमन ही नहीं होगा। आ जाओ केस नंबर 8 में आ जाओ। इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड एंड द सेकेंड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ थर्ड। देखो, आइटम जो 1 है वो 2 से मिलता है, ठीक है, सेकेंड वाले आइटम से मिलता है, और जो सेकेंड आइटम है वो थर्ड आइटम से मिलता है। इसमें ये नहीं लिखा है कि थर्ड वाला फर्स्ट से नहीं मिलता है या सेकेंड वाला थर्ड से नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ही ये सीरीज टाइप में चल रहा है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है। हाँ, जैसे कि देखो, आंसर को एग्जांपल देख के तो आंसर पता ही चल गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और डीप लेके जाता हूँ। हाँ,
सपोज ग्रैंड माँ, सपोज नानी माँ, ठीक है, नानी माँ, उसके बाद हमारी खुद की माँ, और उसके बाद हम, सपोज डॉटर, ठीक है, यहाँ पे सारी लड़कियां हैं तो इसलिए डॉटर पकड़ लेते हैं। हाँ, देखो, इनका एज 80 इयर्स, मम्मी का एज 50 इयर्स और अपना एज 20 इयर्स, ठीक है। देखो, नानी का बहुत एक्सपीरियंस है, मम्मी का उनसे कम है, और हम लोग अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ठीक है। नानी माँ का सोच थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप में रहेगा, मम्मी का सोच थोड़ा सा मॉडर्न रहेगा, ठीक है, और हम लोग का सोच एक्स्ट्रा मॉडर्न रहेगा, ठीक है। लेकिन तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई किसी से अलग नहीं है कि नहीं? क्योंकि तीनों एक ही जनरेशन, सपोज सॉरी, अलग अलग जनरेशन से आ रहे हैं, लेकिन उनका ब्लड सही सेम है, रिलेशन सेम है, ठीक है। तो उसी तरह से अब इसको देखो, सेकेंड, मिनट, आवर्स, सबसे बड़ा क्या होता है? आवर्स। बताओ खुशबू, इसका आंसर बताओ क्या होगा, और कोई मत बोलना, ठीक है, खुशबू बताओ। खुशबू, क्लास में हो ना? हाँ सर। हाँ, तुम बस हाँ सर ना सर बोलो, और कुछ मत बोलो, ठीक है। आंसर बताओ चलो। मैं कुछ नहीं समझी इसका। तो तुमको सब कुछ खाना पड़ेगा बीका जी का, तब जाके सब समझ में आएगा। बीका जी का एक भुजिया आता है, सब कुछ उसको खाना, ठीक है। देखो, ये हो गया आवर, ठीक है, घंटा, ठीक। आवर्स के अंदर मिनट्स आता है, ठीक है, और मिनट के अंदर क्या आता है? सेकेंड आता है। सारे क्या है? टाइम है। सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? आवर। उससे छोटा मिनट, उससे भी छोटा सेकेंड। मैंने यही बताया कि देखो, ये जो सबसे बड़ा होगा ना, ये सेकेंड से रिलेटेड है, जो सेकेंड होगा वो थर्ड से रिलेटेड है, लेकिन ये वाला इससे बहुत ही अलग होगा, और ये वाला भी इससे बहुत अलग होगा। देखो, मिनट और सेकंड को कंपेयर किया नहीं जा सकता है। अगर आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो ऑनलाइन एग्जाम छोड़ दो, सपोज आप लोग पुलिस के लिए रनिंग में जा रहे हो, ठीक है, 15 मिनट का अगर टाइम है, ठीक है, 15 मिनट में अगर सपोज 2 किलोमीटर रन करना है, ठीक है, ये 15 मिनट है, ठीक है। या फिर इसको भी छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, रुको एक सेकेंड, और एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज सिमरन जा रही है ओलंपिक्स में इस साल, ठीक है, ओलंपिक में सिमरन जा रही है, ठीक है। अभी सिमरन हो गई इंडिया से, ठीक है, उसको कोई एक यूके की लड़की मिली और एक चाइना की लड़की मिली, ठीक है, और जापान। हाँ, अब देखो, अभी सिमरन का टाइम था 0.8 सेकेंड। नहीं नहीं, 0.8 तो बहुत हो जाएगा, ये तो हुसैन बोल्ट से भी फास्ट हो जाएगा। 10 सेकेंड सपोज, ठीक है। यूके वाली जो लड़की थी उसका टाइम था 9.8 सेकेंड, चाइना वाली का था 9.4 सेकेंड, और जापान का क्या था पता है? 9.89 सेकेंड। अब बताओ कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकेंड होगा, कौन थर्ड होगा, कौन फोर्थ होगा? बताओ। सर शायद चाइना फास्ट होगा। अरे दीदी, और नहीं नहीं, एक तुम तो, मिनट। हाँ, सिमरन पाकिस्तानी है, हाँ देखो, उसको इंडियन बना के भी कोई फायदा नहीं हुआ। बताओ बताओ, नीतू बताओ, नीतू क्लास में हो ना? हाँ भैया। बताओ बताओ, कौन फर्स्ट होगा? इंडिया। इंडिया, ठीक है, इंडिया हुआ फर्स्ट। सेकंड कौन होगा, आप बताओ। जापान। जापान। थर्ड यूके। यूके। और फोर्थ कौन होगा? चाइना। देखो, ये चाइना। पता है कि नहीं, अगर हम लोग कोई एक सामान परचेस करने जा रहे हैं, सपोज 50.49 अगर उसका रुपीज है, तो उसका कितना पैसा देना पड़ेगा हम लोग को? ₹50 ही देना पड़ेगा,
पता है ना कि ये जो हाफ हो किसका हाफ होगा? अब 1 से लेके 100 के बीच में एक 1 रुपीस में कितना पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, 100 पैसे, ठीक है। तो इसका जो मिडिल वैल्यू होता है क्या होता है? 50 होता है। अगर 50 के इस पार भी कोई यूनिट आ रहा है, सपोज 49, तो हम लोग को 50 से कम देना है, ठीक है। अगर 50 के इस पर एक पैसा भी बढ़ गया, मतलब 51 अगर हो गया, तो उसका हम लोग को उससे 1 रुपए ज्यादा देना है। और सेम दूसरे दूसरे यूनिट का सपोज प्राइस था 50.51, उसका हम लोग को ₹51 देना होगा, ठीक है। सेम उसी तरह से देखो यहाँ पे इंडिया तो टोटल 10 सेकंड था, इसलिए 1 नंबर में है, लेकिन कंपटीशन किस में था? जापान में और यूके में। इसका क्या था? 9.89। 9.89 का मतलब होता है 9.9 सेकेंड, और इसका हो जाएगा 9.8। ये इसका कितना डिफरेंस आया? 9.89 में और ये 9.8 में कितना डिफरेंस आया? 0.01 मिली सेकेंड का डिफरेंस आया। सिर्फ 0.01 मिली सेकेंड का डिफरेंस आया। इस वजह से क्या हो गया? जापान आगे हो गया और यूके पीछे हो गया, ठीक है। तो ये मुझे समझाना था कि देखो जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने क्या समझा, मैं फिर से इसको रब करता हूं सारा, हाँ, सब रब करके इसको फिर से करते हैं, ठीक है। एक बार और चेक करो। देखो फिर से चेक करते हैं, ठीक है। देखो आवर, आवर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू कितना मिनट? 60 मिनट, ठीक है। इसको अंदर डाल देते हैं, ये हो गया मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड को अंदर डाल देते हैं। इस केस नंबर 8 में यही बता रहा था कि देखो तीनों एक दूसरे से एक ही यूनिट में ही आते हैं तीनों। जैसे कि मिल्क, ठीक है, मिल्क तो एक ही होता है, हाँ, लेकिन काऊ का मिल्क, बफेलो का मिल्क, मम्मी का मिल्क, ठीक है, उसके बाद गोट का मिल्क, ठीक है। ये लेकिन ये सब मिल्क अलग अलग है कि नहीं? तो अगर हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग वाला बात करें, एकदम ताकत वाला मिल्क कौन सा है? बचपन में सिर्फ मदर का मिल्क, ठीक है। उसके बाद बफेलो का मिल्क, उसके बाद गोट का मिल्क, उसके बाद काऊ का मिल्क। अगर हम लोग प्राइस में रेंज करें ना, मम्मी को हटा दो सपोज, ठीक है, मम्मी को हटा दो, सबसे दामी होता है बफेलो, उसके बाद होता है गोट, उसके बाद होता है काऊ, ठीक है। तीनों एक ही चीज है, लेकिन हल्का हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। काऊ का जो मिल्क होगा वो गोट के मिल्क के बराबर नहीं होगा, उसका क्वालिटी कम होगा। लेकिन जो गोट का जो मिल्क है वो बफेलो का क्वालिटी से थोड़ा कम होगा, और बफेलो का मिल्क इन दोनों से क्वालिटी में 1 नंबर होगा। और लेकिन बचपन में मम्मी का मिल्क सबसे अच्छा होगा। इसमें चाहे बफेलो का ही मिल्क लाओ या गोट का, तीनों का मिला के कुछ बना दो, तब भी मम्मी का जो दूध होता है उसको टक्कर नहीं दे पाएगा, ठीक है। आया समझ में केस नंबर 8? देखो तो केस नंबर 8 अभी समझ में आया सबको? आ गया। हम दिखा दो, हम, ठीक है, चलो, हाँ, अगर डाउट हो तो फिर पूछना, हाँ। नेक्स्ट, ठीक है, केस नंबर 9। इफ 2 आइटम्स are partially related to the third and are themselves independent of each other, then they are represented by 3 intersecting circle in a line. Intersecting मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि उसमें भाई थोड़ा सा टच होगा ही होगा, ठीक है, हल्का फुल्का मिलता ही है। जैसे कि इसमें क्या बताया हम लोग को कि एक जो होगा सर्कल, ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग पेट पकड़ लेते हैं, ठीक है। पेट में क्या होता है? किसी का पेट होता है कैट, जो कि मुझे एकदम पसंद नहीं है, हाँ। और उसके बाद होता है डॉग, ठीक है, डॉग पसंद है, हाँ। क्या ये डायग्राम ऐसा होगा? करेक्ट है। केस 9 के हिसाब से केस 9 क्या बता रहा है कि एक जो पेट होगा ना, जो एक पेट है वो अपने में तो पेट है ही, लेकिन जो उसका सब वाला, जो उसका सब डायग्राम है, जो सब सर्कल है, सब मतलब SUB, ठीक है, सब सर्कल या सब पार्ट जो होगा
वो हल्का फुल्का उससे रिलेटेड है, इंटरसेक्टिंग है। और ये जो होगा और तीसरा वाला भी उससे इंटरसेक्टिंग होगा, लेकिन ये दोनों अपने में इंडिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एंड आर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। कैट टोटली अलग कैटेगरी, डॉग टोटली अलग कैटेगरी, ठीक है, लेकिन दोनों ही पेट्स में आते हैं, ठीक है, मतलब पालतू जानवर। आया समझ में सबको? ठीक है, चलो नंबर 10, केस 10, इफ द थ्री आइटम्स आर पार्शियली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, देन दे आर रिप्रेजेंटेड एज शोन। अगर तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तीनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। देखो वुमेन एक हो गया वुमेन के लिए, ठीक है। क्या सारी वुमेन मैरिड होती है? होती है क्या? अगर हम लोग सारी वुमेन को अगर अंदर दिखा दे तो ये क्या ये करेक्ट होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि सारी वुमेन क्या होती है, मैरिड नहीं होती है। क्या सारी वुमेन टीचर्स होती है? ये भी बात गलत है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हम लोग का केस नहीं लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन में हम लोग को बस ये दिया रहेगा और हम लोग को खुद से लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। अभी तो हम लोग को लिखा हुआ है कि हम लोग को क्या करना है, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, बस ऐसा रहेगा, बोलेगा वेन डायग्राम से शो करो, कौन सा वेन डायग्राम करेक्ट है उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वुमेन, सारी वुमेन क्या होती है? टीचर्स नहीं होती है, ठीक है, इसको तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। हाँ, और अब आ गया मैरिड। देखो क्वेश्चन में लिखा ही था कि वो थोड़ा सा इंटरसेक्टिंग होगा, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। बोलो क्यों? वुमेन, नॉट ऑल वुमेन आर टीचर्स और मैरिड, बट सम वुमेन्स आर बोथ टीचर्स एंड बोथ मैरिड। इसीलिए ये हम लोगों ने क्या किया, देखो ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये इंटरसेक्शन का लाइन है, ठीक है, मतलब तीनों एक दूसरे में हल्का हल्का टच में है। सारी औरतें शादीशुदा नहीं होती हैं और टीचर भी नहीं होती है, सारी टीचर वुमेन नहीं होती है या फिर मैरिड नहीं होती है, और सारी वुमेन टीचर नहीं होंगी और मैरिड नहीं होंगी। तो आया समझ में सबको? शायद डाउट होगा क्या, या फिर क्लियर हो गया सबको? अगर किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। हाँ, चलो आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेन डायग्राम। अब देखो हम लोग को डायग्राम दिया हुआ रहेगा, उस डायग्राम को देख के हम लोग को एनालाइज करना है और आंसर फाइंड करना है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस generally a Venn diagram comprising of different geometrical figures is given, ठीक है, geometrical figures में वो दिया हुआ रहता है। each geometrical figure in the diagram represent a certain class, ठीक है, हर एक geometrical figure एक particular एक class को represent करता है। The candidate is required to study and analyze the figure carefully and then answer the given questions based on it। एक बहुत ही केयरफुली हम लोग को फिगर को ऑब्जर्व करना है और उस क्वेश्चन का क्या करना है, हम लोग को आंसर देना है, ठीक है। इन शॉर्ट ये जो चार लाइन है, चार लाइन में यही लिखा हुआ था कि भाई आप लोग फिगर को देखो, फिगर को देख के उसमें क्या है ऑब्जर्व करो और फिर उसका आंसर सॉल्व करो, ठीक है, बस इतना ही था। डायरेक्शन क्या बता रहा है? स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, डायग्राम पढ़ो और क्वेश्चन को आंसर करो। चलो करो। फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज इनसाइड ऑल द फिगर्स। ऐसा कौन सा नंबर है जो हर एक फिगर में है? 2। ठीक है, मार्क करते हैं 2। किसी ने बताया, शायद सोनाली थी क्या? ना, हाँ, या खुशबू? हाँ अच्छा, सोनाली, हाँ सोनाली। हाँ ठीक। अच्छा, सोनाली का मतलब क्या होता है? मीनिंग? गोल्ड। गोल्ड। अच्छा अच्छा। सिमरन का मतलब पता है क्या है? सिम।
वो मोबाइल में डालने वाला सिम। खुशबू का पता है। नीतू का मतलब? अभी पल्लवी सोच रही हो कि नेक्स्ट नंबर तो मेरा है, मेरा नाम का मतलब अगर मुझे नहीं पता तब तो मुझे गूगल करना होगा। नहीं सोचा सर ऐसा, पता है हमको। क्या 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 होता है पल्लवी का मतलब? मतलब नया पत्ता, न्यू अच्छा लीव्स। अच्छा, न्यू लीव्स। और नीतू तुम बताओ तुम्हारे नाम का मतलब क्या होता है? सोच में पड़ी है। मुझे नहीं पता अभी। और नाम भी नहीं पता, नाम का मतलब नहीं पता। वो मतलब वो ऐसे ही ज्यादा दे दिया था जस्ट। जस्ट ऐसे ही सर्च करना। अच्छा, क्या स्क्रीन खराब हुआ है क्या? देखो तो सब कोई वो कंटेंट सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ ठीक है, मेरा ही खराब हुआ है तब कंटेंट। मैं फिर से रिज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ मुझे देखना पड़ता है एक अलग हैंडसेट में। चलो हाँ, इसको देखो। फाइंड आउट द नंबर। सोनाली का आंसर करेक्ट है, इसमें 2 है जो सारे फिगर्स में आ रहा है। देखो फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है? देखो मैं इसको जूम करके मार्क करूंगा, उसके बाद फिर रब भी कर दूंगा। हाँ देखो, जो 2 है वो इस रेक्टेंगल में आ रहा है। देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है? रेक्टेंगल में आ रहा है। उसके बाद ये ट्राइंगल में भी आ रहा है। देखो आ रहा है ना ट्राइंगल में। उसके बाद ये सर्कल में भी आ रहा है। हाँ लेकिन जो 1 है ना वो ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, इसलिए 1 नहीं होगा। हाँ जो 5 है वो सिर्फ ट्राइंगल में आ रहा है, और बाकी तो इन दोनों का बात ही नहीं है, ठीक है? हाँ इस वजह से सोनाली का आंसर करेक्ट है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। व्हाट आर द नंबर्स दैट लाई इनसाइड एनी 2 फिगर्स? जो सिर्फ 2 फिगर में हो, सिर्फ 2 फिगर में हो। एटलीस्ट 2 फिगर। हाँ एटलीस्ट 2 फिगर, इस क्वेश्चन का मतलब था एटलीस्ट 2 फिगर में वो नंबर रिप्रेजेंटेड है पहले से। 2 और 1 होगा क्या? 9 1। 9 1 कैसे? भैया 2 और 1 होगा। फिग 2 फिगर्स में और इनसाइड एनी 2 फिगर्स। एक सेकंड रुकना। हाँ ये जो ऋतु है ना उसका क्या ही बोले उसको यार। ऋतु अगर तुम बाद में ये वीडियो देखोगी ना, प्लीज क्लास के टाइम पे मैसेज मत करना, जो तो अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछना। रुको, हाँ मैं एग्जिट हो गया था, मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं वो करता हूँ, ठीक है? वो करता हूँ, ठीक है? वो करता हूँ, ठीक है? हाँ देखो, व्हाट आर द नंबर्स दैट लाई इनसाइड एनी 2 फिगर्स? ठीक है, फिगर को जूम करते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो आप लोग को ये दिखाई दे रहा है 5। 5 किस में है? ये ट्राइंगल में भी है और ये सर्कल में भी है, ठीक है? एक तो हो गया 5 हम लोग का। हाँ उसके बाद 1 को देखो। 1 जो है वो सर्कल में भी है और ये रेक्टेंगल में भी है। लेकिन 2, 2 तीनों में है। देखो 2 तो रेक्टेंगल में भी है, ट्राइंगल में भी है, सर्कल में भी है, इसलिए 2 नहीं होगा, ठीक है?
इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा हम लोग का 5 and 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आया सबको समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बता रहा है, ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। ठीक है, सब क्वेश्चन में 3 एलिमेंट है। देखो, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी और ई में भी 3 एलिमेंट है ना। These 3 elements may or may not have some link। किसी में लिंक हो सकता है, किसी में लिंक नहीं हो सकता है। Each group of the elements may fit into one of the diagrams A, B, C, D, E। किसी में भी ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, ये बैठ सकता है। ठीक है, you have to select the diagram which expresses the correct relationship among the given elements। ठीक है, हम लोग को करेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करना है जो इस एलिमेंट में बैठता हो। अच्छा, एक बात सुनना, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, 10 है। हाँ, तो हम लोग 2 करते हैं, पहला 2, बाकी सब आप लोग होमवर्क ले लेना। हाँ, ये तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। करो, क्या होगा देखो, ट्राई करो। वीक, डे, ईयर। आंसर फिगर क्या होगा? सर बी। डी। बी। बताओ बताओ, बाकी लोग बताओ। सिमरन गलत है। हाँ ए है यार, क्या भैया? सबसे इजी है ए। चलो, ए एक लॉक किया जाए। ए, एक क्या है देखो, सबसे बड़ा क्या होता है? ईयर, कान नहीं, साल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? वीक, हफ्ता, वो पैसा वसूली नहीं। ठीक है, उसके बाद डे। लो, हो गया डे। आया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्योंकि ईयर के अंदर वीक होता है, वीक के अंदर डे होता है। अगर हम लोग इसको ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं तो ईयर के अंदर वीक और डे आ जाता। हाँ, लेकिन डे और वीक भी तो कनेक्टेड है ना, डे तो आखिर वीक के अंदर ही आता है। तो ये तो डी होगा ही नहीं, ई होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि तीनों का तीनों रिलेटेड है। और ये भी नहीं होगा, पार्शियली नहीं होगा, क्योंकि डे और वीक क्या होता है, एक ही साथ आता है। ठीक है, वीक के अंदर ही डे होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नंबर 2 ट्राई करो, मैमल्स, काउ, क्रूज। डी होगा क्या ऑप्शन? कौन सा? डी। डी डी। डी। डी डी। ऑप्शन ई है क्या? ऑप्शन ई है ऑप्शन क्या? ई। चलो, सारे लोगों ने ट्राई कर लिया। ठीक है, मैं बताता हूँ आंसर क्या है। देखो, एक एक का आंसर करेक्ट था। ठीक है, देखो मैमल्स। हाँ, ये जो मैमल्स है, मैमल्स के अंदर काउज आते हैं। ठीक है, लेकिन क्रो क्या है? क्रो इज अ फ्लाइंग बर्ड, या फिर उसको बर्ड नहीं है, वो फ्लाइंग क्रिएचर है। ठीक है, इसलिए क्रो अलग होगा। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है इसके लिए। हम्म, काऊ हो गया पैदल चलने वाला जानवर। ठीक है, ऑन 4 लेग्स। लेकिन क्रो के पास भी लेग्स है, लेकिन वो उड़ता भी है। क्रो मैमल्स में कभी नहीं आता। मैमल्स मतलब वो जो अर्थ में है, पानी में भी किसी किसी जानवर को मैमल्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, चलो। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सबके सब होमवर्क है। ठीक है, इसमें ये चीज गलत है। हाँ, 14 नहीं होगा, ये 10 होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। देखो,
आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। इसमें मेल, डॉक्टर और ब्रदर्स कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताओ। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए। सिमरन का ए, सोनाली का डी था। बताओ, पल्लवी बताओ, नीतू बताओ, खुशबू बताओ। खुशबू समझ में आ रहा है ना किसके घर के सामने से ट्रेन जा रहा है? मेरा घर का सब। कौन सा ट्रेन है भाई? अभी अभी वो शायद वो होगा, डीमू। बताओ बताओ बताओ, क्या होगा आंसर बताओ। ऑप्शन बी है क्या? बी। देखो, ए का आंसर आ चुका है, बी का आंसर आ चुका है, डी पे भी आ चुका है, सी पे भी कोई बता दो। सी भी कोई बता दो। देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये जो बड़ा सा ओवल है उसको हम लोग मेल्स को देते थे, ठीक है। डॉक्टर और ब्रदर, कोई कोई तो मेल होगा ही उसमें, ठीक है। अब देखो, सारे मेल ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है। किसी ना किसी का तो भाई होगा ही, हाँ। या तो बहन का भाई होगा, या तो भाई का भाई होगा, या तो फिर अपना एरिया का भाई होगा, ठीक है। और रह गया क्या? डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर को, ये जो डॉक्टर होगा ना, वो कुछ इस टाइप से होगा। देखो, जो डॉक्टर है, सारे डॉक्टर्स मेल नहीं होते, ठीक है। ये तो बात करेक्ट है, इसलिए ये वाला पार्ट सिर्फ मेल को देते हैं और बाकी हम लोग फीमेल को दे देते हैं, ठीक है। या फिर ट्रांसजेंडर, हाँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, हाँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, इसको बताया था। और कुछ डॉक्टर्स ब्रदर भी हो सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग का आंसर फिगर ए बन रहा है, करेक्ट, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो। देखो, सी तो होता ही नहीं है आंसर, ठीक है, इसलिए शायद किसी ने नहीं दिया आंसर। डी भी नहीं होगा, हाँ, क्योंकि हम लोग का मेल तो होना ही है, डॉक्टर को भी ब्रदर को भी, इसलिए डी नहीं होगा, ठीक है। सी नहीं होगा, क्योंकि देखो, ब्रदर और डॉक्टर दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, कोई डॉक्टर ब्रदर भी हो सकता है या फिर कोई ब्रदर डॉक्टर होगा। तो कॉन्फ्यूजन होता है ए और बी में, हाँ। लेकिन अगर हम लोग इसको बीच में मेल रखते हैं, ठीक है, और साइड में डॉक्टर और साइड में अगर ब्रदर रख देते हैं, ये ब्रदर ये डॉक्टर, क्या कोई डॉक्टर ब्रदर नहीं हो सकता है? या फिर कोई ब्रदर डॉक्टर नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर डाउट नहीं है तो इसको ट्राई करो। Which of the following figures give the proper relation to fruit red shirt? इसको सॉल्व करना मैं आ रहा हूँ, हाँ, 1 मिनट में मैं पानी लेके आ रहा हूँ बोतल में पीने के लिए। हाँ, ठीक है, आई एम बैक। हुआ किसी का आंसर बताओ, कौन सा होगा? ए बी सी डी, कौन सा होगा बताओ। सर ए। ऑप्शन डी होगा क्या? शायद। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। बाकी लोग सो गए क्या क्लास में? हाँ, नीतू का तो कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है, उसका सिर्फ थंब आ रहा है उसका। नीतू क्लास में हो ना?
ऑप्शन डी। हाँ भैया। ऑप्शन डी, चलो हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डी। देखो, जो रेड है, ठीक है, वो तो रेड ही है। हाँ, हमेशा गुस्से में रहता है, लाल पूरा। अब शर्ट रेड हो सकता है, कोई कोई, हाँ, नॉट एवरी शर्ट आर रेड, ये याद रखना। फ्रूट, कौन सा फ्रूट रेड होता है, चलो बताओ तो। सबसे पहले मैं बोल एप्पल। देता हूँ एप्पल। एप्पल, हाँ उस, आप ये चीटिंग मत करो, चेरी, एप्पल चीट मत करो। हाँ, चेरी। स्ट्रॉबेरी। उसके बाद बता, पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट। सिमरन, हमको स्पेलिंग गलत होगा, हाँ। पोमो, सर हमको भी नहीं आता, आप लिख सकते हैं। पोमोग्रेनेट, ये करेक्ट आंसर है। हाँ, नेक्स्ट बताओ, और क्या होता है रेड? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी क्या है? स्ट्रॉबेरी। हाँ, स्ट्रॉबेरी, हाँ। और नेक्स्ट? प्लम, 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 प्लम। और तो तुम लोग को किसी ने बोला ही नहीं, सीजनल सीजन है अभी उसका। लीची, लीची, लीची लीची पर थोड़ा सा वन। रेड होता है। हाँ, लीची रेड होता है थोड़ा सा, टोटली नहीं, लेकिन हल्का सा तो रेड होता ही है वो। मतलब उसका आउटर कवर में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कौन जीता यहाँ पे? देखो, एप्पल मैंने बोला, प्लम मैंने बोला, लीची मैंने बोला, ठीक है। सब कोई मिलकर हमको पार्टी देना, कल कल नहीं, ड्यूटी से आने के बाद। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द डायग्राम जो सबसे बेस्ट रिलेशनशिप शो करता है। सॉरी, हाँ, एक भैया है, हमको छींक आ रहा है। हाँ, ठीक है। और आपका टाइम आ गया। नेक्स्ट बताओ, क्या होगा? ट्री, ब्रांचेस, रूट। बी। बी होगा क्या ऑप्शन? बी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलो, इसको बोला लॉक आपने? करते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए बोली लग चुका है। ए और बी के लिए कोई बताओ। बोला हम। क्या, कौन सा? बी? हाँ, बी। अच्छा, ठीक है। ए, ए में कोई राजी नहीं है, ए में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्री, ब्रांच, रूट ऑल आर सेम थिंग, ठीक है। हर, मतलब एक ही प्लांट का पार्ट होता है। अब देखो, अब हम लोग आंसर फिगर पे आते हैं, ठीक है। देखो, आंसर फिगर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पल्लवी ने बोला था, मुझे याद है, और किसी ने बोला था क्या? क्यों, चेक करते हैं, ठीक है। देखो, देखो, जो ट्री है वो तो मेन है भाई, ठीक है। ट्री में ही ब्रांच है और रूट है। लेकिन एक चीज ध्यान दो, ब्रांच क्या होता है? ब्रांच स्टेम में होता है। ब्रांच कहाँ होता है? ये जो है ब्रांच, इसको बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं? और रूट, रूट टोटली अलग होता है, ठीक है। रूट का ब्रांच से कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। देखो, इनडायरेक्ट मत सोचो, ठीक है। स्टेम से ब्रांच कनेक्ट है तो रूट भी तो स्टेम से ही कनेक्ट है। हाँ, उस टाइम में मत सोचो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं कहा गया है। हाँ, और रूट क्या होगा? रूट अलग होगा, रूट अलग होगा, ठीक है। आंसर फिगर ये होगा। अगर हम लोग सी पकड़ते हैं तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं भाई। ट्री, स्टेम, सॉरी, टी, ब्रांच और रूट, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ट्री के अंदर ही ब्रांच भी आ रहा है, रूट भी आ रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ट्री, टोटली ट्री उसको लेके रखा हुआ है, टोटल ब्रांच को और टोटल रूट को। हाँ, क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो ट्राई करो। सिंगर, एथलीट्स एंड गर्ल्स क्या होगा?
एक एक एथलीट है हम लोग के क्लास में, गेस करो कौन है? कौन है वो एथलीट, गेस करो। सिम, वो कराटे खेलती है। और सिंगर कौन है यहाँ पे, सिंगर बता दो खुद से ही। और सर बाथरूम सिंगर है हम। बाथरूम सिंगर तो सबको ही है, हम भी है, सबको ही होगा शायद। बाथरूम में जाने के साथ साथ सबके अंदर मुकेश कुमार, लता मंगेशकर सब आ जाती है, भूत सबका। चलो इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये सब ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए, बस क्लास ताकि इंटरेस्टिंग बना रहे। हाँ, सीरियसली मत लेना। हाँ, सर बोलो क्या होगा आंसर इसका? डी। ऑप्शन नंबर डी। कैसे यार, डी कैसे होगा सिम? ऑप्शन बी सर है सर क्या? ऑप्शन बी। और बताओ, और कोई गेस करो क्या होगा? सर ऑप्शन बी होगा क्या? ऑप्शन बी। देखो, मैं बता रहा हूँ, हाँ ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूँ। देखो, पहला तो सबसे बड़ा सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, गर्ल्स को। हाँ, ऑप्शन बी के लिए क्या गारंटी है कि सारी लड़कियां सिंगर हो, या फिर इसको हम लोग सिंगर की जगह एथलीट ही मान लेते हैं? कुछ गारंटी है नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए तो सोचना भी मत, ठीक है। बी होगा ऑ- तब ऑप- सी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक को तो छोड़ नहीं सकते ना यहाँ पे। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब क्या, कि कुछ लड़कियां, गर्ल्स, कुछ गर्ल्स हैं जो एथलीट भी हैं और वो सिंगर भी हैं, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट। देखो आया सबको समझ में? नीतू, सोनाली, पल्लवी, सिमरन, खुशबू। पल्लवी का हाँ आ गया, थंब आ गया, नीतू का भी आ गया। मुझे अप डाउन करके देखना पड़ता है, हाँ, इसीलिए सबका एक बार में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट 3 लोग का आ गया, ठीक है। और कितना है, एक बार चेक करते हैं, हाँ कितना बचा है। हाँ, और बस 2 ही क्वेश्चन है, 3 4 है बस। चलो इसका बताओ, 15 का सर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट क्लॉथ फ्लावर व्हाइट? क्लॉथ फ्लावर व्हाइट। सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जस्ट अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। हाँ बी नंबर होगा इसका आंसर। बी। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था वो? ये अरे वाला, वो रेड फ्रूट। फ्रूट रेड फ्रूट। फ्रूट शर्ट। हाँ, वही था। देखो, व्हाइट कलर है जो फ्लावर भी हो सकता है, जस्ट लाइक लिली, हमको एक ही पता था, मैंने लिख दिया। हाँ, और क्लॉथ भी हो सकता है, ठीक है। आया सबको समझ में? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर, चलो देखो क्या है। गिवन बिलो आर 3 figures which represent graduate, post graduate, officer. Which part represent all the officers who are graduate and post graduate? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो ये बता रहा है कि ऑफिसर जो है वो बोथ ग्रेजुएट भी है और पोस्ट ग्रेजुएट भी है। मैं खुशबू और सिमरन के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रेजुएट मतलब होता है बैचलर डिग्री, जैसे कि बीए, बीकॉम, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमए, एमकॉम, ठीक है। ग्रेजुएट जो बैचलर डिग्री करता है, पोस्ट ग्रेजुएट जो मास्टर डिग्री करता है, ठीक है, उसको बताया जाता है, ठीक है। अब देखो, इस फिगर को देखो और आंसर फाइंड करो। ये जो सर्कल ऑप्शन है, ए। ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, हाँ ठीक है, मार्क करते हैं, ऑप्शन है और जी। जी होगा ऑप्शन। और जी होगा आंसर। जी होगा। और कोई बताओ आंसर क्या होगा, बताओ।
ए ही होगा आंसर, सर जी वाला। जी। ठीक है, तो कहा मैं भी देख लेता हूँ। हाँ, जी जो इस सर्कल में भी है, इस सर्कल में भी है, और किसमें, इस सर्कल में भी है। ठीक है, हाँ चलो, जी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत जल्दी हो गया, अच्छा है, समझ में आ रहा है मतलब। इसको देखो, इन द फॉलोइंग फिगर्स रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मैकेनिक्स, ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, ट्रायंगल रिप्रेजेंट गेमर, स्क्वायर रिप्रेजेंट गोल्फर, which set of letter represent mechanics who are either artists and gamers। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सेट ऑफ लेटर्स है जिसमें मैकेनिक्स या तो वो आर्टिस्ट भी है और वो गेमर्स भी है, ये तीनों एक साथ दिख रहे हो, ये हम लोग को पूछ रहा है। बताओ क्या होगा इसका जवाब। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हुंचा। हम्म हाँ। हम्म, चेक करते हैं क्या होगा। बताओ, बाकी लोग भी बताओ क्या होगा, बताओ ऑप्शन बताओ। डी। ऑप्शन डी, ये किसने कहा, सोनाली ने ना शायद। हाँ ये हाँ। सिम में, हाँ। देखो, हम लोग को ज्यादा फिगर नहीं देखना है, ठीक है। एक सेकंड, दोनों सॉल्व करो, एक कॉल आ रहा है, हाँ। बताओ इसका क्या होगा। देखो अभी तक जो भी बताया वो गलत है, हाँ सही नहीं है वो आंसर। मैं इतना बोल देता हूँ, वो करेक्ट आंसर नहीं है। फिर ट्राई करो, चेक करो, ट्राई करो। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, हाँ। इसको रब करते हैं सब। क्या क्या देखना है हम लोग को, मैकेनिक्स मतलब रेक्टेंगल देखना है, ठीक है। इसको हम लोग नीचे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके बाद हम लोग को क्या देखना था, आर्टिस्ट और गेमर्स, ठीक है। आर्टिस्ट किस में है, सर्कल में है, सर्कल ड्रॉ करो। और गेमर्स, गेमर्स का मतलब क्या था, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल बनाओ। इस क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना चाहिए, हाँ। अब इसको लिखना शुरू करो, ठीक है। बी, सी, डी, एफ, ई, ये आई, ये जी, ये एच, ये ए। अब हम लोग को क्या बोलना था, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऐसा जो मैकेनिक्स, जो आर्टिस्ट भी है गेमर भी है। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या था, मैकेनिक्स, ठीक है। सर्कल का मतलब क्या है, आर्टिस्ट। और ट्रायंगल का मतलब हम लोग का हो गया गेमर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऐसा मैकेनिक जो आर्टिस्ट है या फिर गेमर है, ठीक है। ऐसा मैकेनिक जो आर्टिस्ट भी है और या तो वो गेमर है, ठीक है। तो क्या क्या है वैसा, चलो इसको लिखना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। इस टाइप का एक बॉक्स क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लोग अल्फाबेट्स लिखेंगे, ठीक। सबसे पहला, सबसे पहला मोस्ट कॉमन क्या है हम लोग को, जी, या हम लोग ई पकड़ सकते, ई देखो,
इस सर्कल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है ई, ठीक है, ई लिख लेते हैं, ओके। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर ये जो मैकेनिक है, मैकेनिक के अंदर क्या है, आर्टिस्ट भी है डी। ये जो मैकेनिक है, मैकेनिक के अंदर क्या है, आर्टिस्ट है जी। ये जो मैकेनिक है, मैकेनिक के अंदर अंदर क्या है, आर्टिस्ट है आई। और ये जो मैकेनिक है, मैकेनिक के अंदर क्या है, एच, मतलब गेमर। सी नहीं है, बी नहीं है, क्योंकि ये सी और बी अकेला सिर्फ आर्टिस्ट है। ए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, मैकेनिक है, ठीक है। और एफ क्यों नहीं होगा, एफ बताओ, कौन बताएगा एफ क्यों नहीं होगा, एफ का करेक्ट आंसर बताओ क्या है, एफ क्यों नहीं होगा आंसर फिगर। क्योंकि वो स्क्वायर में भी आता है, गोल्फर है। हाँ वो स्क्वायर में तो आता है, देखो उससे मतलब नहीं है, हम लोग को क्या पूछ रहा था, मैकेनिक, ऐसा मैकेनिक जो आर्टिस्ट हो या गेमर हो। क्या एफ मैकेनिक में आता है, नहीं आता है, वो रेक्टेंगल से बाहर है, इस वजह से हम लोग एफ को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस वजह से एफ को यहां से हम लोग हटा देंगे, ठीक। तो हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए, डी ई आई जी एच। क्लियर है सबको। अगर क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। In the following figure, given numbers indicate Indian leader and singer, ठीक है, इंडियन लीडर और सिंगर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस नंबर से, हाँ। स्टडी द फिगर केयरफुली, विच रीजन अमॉन्ग देम डिनोट्स इंडियन लीडर्स हु आर नॉट सिंगर्स। ऐसा इंडियन लीडर जो सिंगर नहीं है, लेकिन तीन अलग अलग है, हाँ, इंडियन लीडर और सिंगर जो सिंगर नहीं है, इंडियन लीडर जो सिंगर नहीं है, उसको फाइंड करना है। देखो कौन सा नंबर है जो सिंगर नहीं है। बहुत हार्ड है, लेकिन हाँ ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है अभी तक का। 2, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। और हाँ सर, ऑप्शन ए। ये सोनाली ने बोला ना पहले, फिर सिमरन। हाँ। और बताओ, सबसे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। नीतू बताओ, पल्लवी बताओ और खुशबू बताओ। 3 कॉलम खाली है, इस तीनों में से किसी में आना है या फिर इसी लाइन में चलते जाना है।